नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा मेहरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि यह है प्रोग्राम तंजो मजा। यार क्या बात है, बड़ा यकीन करो जब आप तंजो मजा कहते हैं तो मेरे को नस्वार वाला मजा आता है। यार कैसी आपने फजूल बात की है। तो ख़वातीनो ज़ात, देखा ये गया है कि किसी भी माशरे का माहौल जो है वो ना सिर्फ वहाँ पे बसने वाले इंसानों बल्कि जानवरों पे भी बहुत असर होता है। और ये भी देखा गया है कि महज़्ज़ब माशरों के जो जानवर हैं वो गैर महज़्ज़ब माशरे के जानवरों से बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। और आए दिन इसका सबूत हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसे बेपनाह वीडियोस हैं जिसमें जानवर ना सिर्फ अपने साथी जानवरों की मदद करते हैं बल्कि इंसानों की भी मदद करते हुए नजर आते हैं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੈੜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬਾਂਦਰ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਚੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाय हाय, और रेडी वाला बांदर के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं भागता कि मैं बंदर के पीछे जाऊं, पीछे से इंसान के ले जाए। सही बात है। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੌਦਾ ਸਾੜਾ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। और भाई ना सिर्फ बाहर बल्कि यहाँ भी लेके आते हैं। आप बताइए, आप कल अपने घर का सौदा सिर्फ लेके नहीं आए? सही कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में सौदा सल्फ कुत्ता लेके आता है। हाँ, ते हमारे यहाँ जब सौदा सल्फ लेके आने वाला बकाया पैसा नहीं ना देता तो फिर उसके साथ कुत्ते वाला होती है। तो ख़वातीनो ज़ात, इस वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपका तारफ करवाने का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं। अवाम और नुमाइंदे के दरमियान जो एक खूबसूरत रिश्ता होता है, आप उसकी जिंदा मिसाल है। आपकी बहुत सी तालियों में वहीद आलम खान। और हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, शोबिस का एक बहुत बड़ा नाम है, होस्टिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, कोई भी काम इनसे बच नहीं पाया। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली ज़ारिया बट। अब मैं समझा कि इस बंदे ने 3 दफा बट क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि ये बरादरी को सपोर्ट कर रहा है, खुद भी बट है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁੱਲੂ ਬੱਟ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ओके, ये वही गुल्लू भट्ट है जिसको बाद में लिफ्ट नहीं कराई नून लीग ने। ਇਹ ਕੰਦਲੂਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। बाबा, आज जो भी तज्जिया लेना है जल्दी से ले लो, मेरे पास टाइम नहीं है, वापस जाना है। आपको पता नहीं है कौन आ गया आपके शो में? कौन आ गया है? मरोड़ा साईं। क्या मतलब होता है इसका? जिए सिंध जिए सिंध वाला जिए, सिंधी टोपी अजरक वाला जिए, पुष्पा। अपना मरोड़ा साईं। हाँ बाबा। मड़ा तेरे को किसने मरोड़ा साईं? यार अपना बकवास। अच्छा, वेलकम टू आवर शो सर। वहीदा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह ना सिर्फ एमएनए हैं बल्कि देखा ये गया है कि आप अपनी पार्टी की आदत के बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी आप 3 मरले के मकान में रहते हैं। ये बात हमारे सियासी कल्चर के खिलाफ नहीं? क्योंकि मेरा भाई घर है अनारकली में। अच्छा। वो वाकई 3 मरले का है, मैं वहीं पे रहता हूँ। ओके, ये बात दुरुस्त है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੀਡਰ। 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ये 3 मरला स्कीम वाला भी कोई लीडर होता है? लीडर हमारा है साईं। लीडर वो है जिसकी जमीनों में 4-4 घंटे ट्रेनें चलती हैं। ਓਏ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ कब्जा ग्रुप ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਜੀ। मड़ा लीडर सिर्फ एक ही है, मेरा लीडर इमरान खान। वो वहां पे रहते हैं जहां कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं जाता। हाँ, तुम्हारे लीडर की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, माली सपोर्ट जाता है, हमें पता। और तुम्हारे लीडर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जाता है। बात बहुत गहरी की है उन्होंने। जी हाँ। अच्छा, देखा ये गया है, भाई आप बहुत सादा आदमी है, आपने कोई सेक्रेटरी भी नहीं रखा हुआ। यहाँ पे लगता है कि अब फिर इसका मतलब है कि सारे फोन आप खुद उठाते होंगे। यहाँ पे तो कोई काउंसलर बन जाता है तो वो भी सेक्रेटरी रख लेता है, आपने ऐसी हरकत क्यों नहीं की? नहीं, ये बात दुरुस्त है। मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद ही फ़ोन उठाता हूँ। और
रात को 2 बजे भी करे फिर भी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है मैं मसरूफ़ हूँ तो नहीं उठाता। फिर मैं जैसे ही मुझे फरागत होती है मैं रिंग बैक करता हूँ कि आपने फ़ोन किया था, क्या मसला आपका, क्या आप चाहते हैं। अच्छा, ये मेरी एक आदत है। मैं ये समझता हूँ कि जो रिश्ता है मेरा पब्लिक के साथ जो होना चाहिए एक MNA का और लोगों का, वो बरकरार है। डायरेक्ट अप्रोच है उनकी मेरे पास, जब वो चाहें मुझसे बात कर सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ उनके जो मसाइल वो मुझे बताएं उनके हल के लिए। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। यार बड़ी बात है। बड़ी ताली वाली बात है यार, ये देखो ताली वाली बात है। ये मैं इमरान खान का सपोर्टर होके आपके लिए ताली बजा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई तू एक बिरयानी दा मार है, बस चुप कर। यार ये क्या बात कर रहे हैं, हमारे जो कायद हैं बिलावल भुट्टो, उनको डायरेक्ट फोन करता हूं मैं, अच्छा नहीं उठाते। देखा ये गया कि आपके लीडर पहले मॉडल टाउन में रहते थे, फिर वो इतने बड़े महल में चले गए, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि लीडर की तरह आप भी कोई बड़ा घर बनाएं, कोई बड़ा महल बनाएं, अपना आबाई घर छोड़ें और कभी कभी वहाँ जाएं? अब बात यह है कि कायदे मोहतरम या नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली वो पाकिस्तान बनने से पहले से बिजनेसमैन लोग हैं। मेरा क्योंकि मतवस्त तबके से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब जो थे वो एक शॉपकीपर थे एंड ही वाज आल्सो ए पोइट, और पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया, कायदे आज़म के साथ ही थे, मुख्तलिफ तमगात उनको मिल चुके हैं, और मुस्लिम लीग के पहले लाहौर के 1942 में वो जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा, देखा ये गया है कि आपसे मिलने के लिए या तो मोटरसाइकिल पे जाना पड़ेगा या फिर साइकिल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी उस गली में तो जाती नहीं जहाँ आप रहते हैं। और ये बात दुरुस्त है, और मैं भी ज़्यादातर अपने इलाके में मोटरसाइकिल ही पे जाता हूँ, और यकीनन बड़ी गाड़ियाँ जा भी नहीं सकती, तो फिर यही आसान तरीन तरीका है ट्रैफिक से भी बचने का और वक्त पर पहुँचने का भी। सर ये बताइए कि आपके घर में आजकल गैस आ रही है? जी हाँ आ रही है, लेकिन बहुत से लोगों के घर में तो गैस नहीं आ रही। अब ये तो मुझे मालूम नहीं। हाउ लकी यू आर। हाँ आपने लेकिन कहीं चले कंप्रेसर जाती तो नहीं लगाया हुआ गैस चोरी करने वाला? नहीं, लेकिन कम मतलब शाम में चले जाती है रात, और कुछ ऐसे टाइम में तो जिसमें आती ही नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको खुद LPG का सिलेंडर भरवाने आप खुद गई हो? अल्लाह ना नहीं, करे ऐसा यार, ये इनको सिलेंडर भरवाने जाना पड़े, मेरा को हुक्म करो मैं आपको भरवा के देता हूँ। नहीं 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 ਜ਼ਾੜੀਆ जी, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ। अरे ये तो ठीक कर लो, जाड़िया नहीं होता, जारिया। और यार ਜ਼ਾੜੀਆ ही है मेरे हिसाब के मुताबिक, मैं जो मेरे अड़े अड़ता है ना, तो फिर क्या हुआ भाई? देखो वही भी लौड़ी है, उनका तो रेनी अड़ा। ਉਹ ਜ਼ਾੜੀਆ ਉਹ जी, ਜ਼ਰਾ ਤੰਗ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ। ਜ਼ਾੜੀਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल सही कह रही है, इसका लीडरशिप जो है ना वो महंगी LPG खरीदने में माहिर है। बिल्कुल सही बात की है। तो सर आजकल गैस आपके ज़माने में भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? उस वक्त भी शॉर्टेज थी, अब भी शॉर्टेज है, लेकिन हमने अपने दौर में इस शॉर्टेज को ख़त्म कर दिया था। अच्छा, LNG मैं उस के वक्त जरिए कहाँ था? आप मेरा ख्याल है कोमे में थे। LNG के जरिए भी आपने देखा होगा कि हमने इंडस्ट्री को अलहदा कर दिया, घरेलू कनेक्शंस को अलहदा कर दिया। ये एक तरकीब। वही भाई, ये किस दौर की बात कर रहे हैं आप? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 2000 जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे? जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ओके यारी, अगर आपके घर में गैस ना आ रही हो और आपने खाना पकाना हो और बहुत जरूरी हो तो क्या करेंगी? मैं फिर बाहर से मंगवा लूंगी। चलो इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन वेलकम बैक। बड़ा वेलकम बैक तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये बात का समझ नहीं आ रहा कि ये वहीद भाई जो है ये MNA भी है, 3 मरले का घर में रहता है, दफ्तर भी उसी घर में है, बज़ाहिर कोई कारोबार भी नहीं है, वो अपना मरोड़ा पापा बात सुनो यार, ये इसका पता लगाओ कि ये इसका कोई बाहर के मुल्क में बिजनेस तो नहीं है, कोई जायदाद तो नहीं बनाया। और नहीं भाई शरीफ है, इनका बाहर के मुल्क में कोई बिजनेस नहीं है। तो फिर किसका है? इनके कायदीन का है। वहीद भाई, आपके कायदीन का बाहर कोई बिजनेस है? वो जेड़ा कुछ दिन पहले फैक्ट्री का दौरा करने गया था, वो बिजनेस चेक करने गया था, कोई बर्फ वाला गोला चूपड़ नहीं था गया। जी हाँ, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ, जब आपको याद होगा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने तमाम पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज थी उसे कौमिया लिया था, उस वक्त पहली मरतबा मियां शरीफ साहब जो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के वालिद थे, उन्होंने अपना दुबई में और दोहा वगैरह में कारोबार शुरू किया था। और अभी भी उनका बाहर कारोबार, क्योंकि फिर
मुशर्रफ के दौर में फिर एक ट्रायल हुआ उनका, और फिर उन्होंने, ज़ाहिर है भूखे तो नहीं मरना ना, वहाँ कारोबार करना है, इसलिए वहाँ भी कारोबार। ये माशाल्लाह उन्होंने हमेशा बाहर ही क्यों कारोबार करना पसंद किया? ਓਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। यार किड्डा को बड़ी गल है, कोई यादगार ते चढ़ के सुनांगे तो। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਡੈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। कौन? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਹੈਗੇ ਆ, और पता है हमें। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ओए चुप कर जा मड़ा, एक बिरयानी दा मारे, हाय! एक बिरयानी बस। अच्छी बात भी है और सच्ची बात भी ਇਹ है। ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਨੀ ਦੀ ਮਾੜ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਦੀ ਮਾੜ ਹੈਗੇ ਹੋ। तेन मैं नस्वार रखा तेन लग पता जाए कि की बड़ा है। अच्छा चले भाई भाई, ये बताइए कि आपका तो आपके आबाई घर के साथ एक वाबस्तगी है, लेकिन आपके बच्चे भी वहीं पे रहना चाहते हैं या नहीं, अब कहीं और मुंतकिल हों? जी हाँ, ऐसे ही है कि अनारकली में ये हमारा भाई घर है। मेरे वालिद मोहतरम 1948 में वो भी मेंबर थे, 72 में थे, 67 में थे, उसी घर में मेरे बच्चे भी अभी तक तो वहीं रहते हैं। ओहो, यानी कि अभी तक में सारी कहानी पोशीदा है। नहीं, वो ऐसे है ना कि बच्चों के बच्चे हो गए हैं, वो घर छोटा पड़ गया उनके लिए, ओके। और उनकी ख्वाहिशात हैं कि हम बाहर भी देखें। अच्छा, पेशे के एतबार से आप एक लेक्चरार थे, तो फिर आप सियासत में कैसे आ गए? बस ये देखें ना, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। बुनियादी तौर पर मैं लेक्चरार हूँ। फिर ये भी हुआ कि मैं अमेरिका चला गया, वहाँ से मैंने स्पेशलाइज किया। फिर ये भी हुआ मैं सऊदी अरब चला गया, वहाँ मैं पढ़ाता रहा। ओके। तो ये ज़िंदगी के मद्दोजर जो हैं ये चलते रहते हैं। तो वो- ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? यही तो मैं सोच रहा हूँ बाबा कि ये वाहद बंदे हैं जो अमेरिका से वापस आ गए। हाँ। एक आपके लीडर मियाँ साहब हैं, लंदन से वापस नहीं आ रहे। बात तो सही है, क्यों नहीं आ रहे सर? देखें, कायदे मोहतरम का जब भी जाना हुआ बहालत मजबूरी, वरना मैं ये समझता हूँ कि कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ इस मिट्टी के सपूत हैं और मुल्क से वो लॉयल हैं, अपनी धरती से लॉयल हैं, अपने लोगों से लॉयल हैं। और आप ये देख लें कि 70 साल में जितनी तरक्की और जितनी खुशहाली कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ के अदवार में हुई और तरक्की हुई, किसी अदवार में नहीं। जारिया ने आपकी सारी बातों पे सर हिलाया है यूं करके। जारिया, क्या आप इनकी सब बातों से एग्री हैं? जी बिल्कुल। सारी बातों से? जी, मुझे तो कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ओके, आपके ख्याल में भी नवाज शरीफ साहब को फौरन वापस नहीं आना चाहिए? देखिए, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कोई ना कोई पीछे मकसद है, तो मेरा ख्याल है कि मड़ा लंदन से एक ही बब्बर शेर वापस आया। लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, वो आए तो हैं, लेकिन ना, बच्चे पीछे ना, छुपा है। मड़ा अपना बब्बर शेर हीरो टाइगर इमरान खान। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। या ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। केड़े? ਉਹ ਜਬ ਆਏਗਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। ओ भाई, अगर ये बात है तो हम भी नारा बनाएगा। ਕਿਹੜਾ? इमरान दे नारा बजने ने बजने ने, दोबारा वोट बजने ने बजने ने। यार पुरानी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो पागल यार? हो चुके हैं, मरोड़ा साईं के बैठे क्रिएटिव चीजें नहीं बनाते। हाँ, एक बारी फिर तीर। यार, सब ऑल फॉल कर दिए। जारिया, ये बताइए कि आपने एक्टिंग भी की, मॉडलिंग भी की, होस्टिंग भी की, सिंगिंग भी की, सारे हथियार आपने इस्तेमाल कर लिए, या आप एक दफा अटैक क्यों नहीं कर लेती? चलिए, अब सोचूंगी। अच्छा, आपका एक बहुत शोर अफाक प्ले था हीर रांझा, आपको पता है उसमें हीर कौन थी? मेरा ख्याल है आप ही होंगी ही। अयान अली नहीं थी। अयान अली कौन है? वो तो उसका नाम नहीं लेना हमारे सामने। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हीर रांझा का? बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आया। अच्छा। और मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं शायद जितना मेरा करियर है उसमें सबसे मेरी बेहतरीन यादगार जो है यही प्रोजेक्ट है हीर रांझा। मैंने बहुत इन्जॉय किया था। मैंने हीर रांझा की जो पुरानी जो मूवीज़ बन चुकी हैं उनको मैंने बहुत देखा। चले, ताली होनी चाहिए, बहुत अच्छा ड्रामा था। इन्होंने होस्टिंग भी किया है, एक्टिंग भी किया है, सिंगिंग भी किया है। शादी कब करेगा? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰਨਾ। नहीं, ये इस पे दांत ना निकालो, इस मसले का कोई हल निकालो। हाल निकालो, इस मसले का हाल निकालो। मेरी फैमिली वाले जोर दे रहे हैं भाई शादी करो। काशिफ बाबा, मॉडल वो नहीं होती जो सब कुछ खा जाए। हाँ। मॉडल वो होती है जो खाए भी और लगाए भी। और भाई, ये लीडर होते हैं जो खाते भी हैं और लगाते भी हैं। और बस भाई, मेरा थोड़ा पंजाबी का मसला है ना, इसलिए समझ नहीं आता।
ओके, ये बताइए कि बहुत से हमने मॉडल्स को देखा है, वो कहते हैं कि हम सब कुछ खा लेती हैं, हम तो कुछ भी नहीं छोड़ती। क्या सच है नहीं, कि झूठ ऐसा नहीं हो बोलती हैं? सकता। देखिए ऐसा नहीं होता। अगर आप खाते हैं, कोई इंसान कहे मैं जी मेरा वेट ऐसे ही गेन हो गया, मैं कुछ नहीं खाती, ऐसा नहीं होता। अच्छा वही इंसान भाई, खाता है, ये obviously बताइए लगता कि है। नेशनल असेंबली में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जितने कलीग्स हैं उसमें सबसे फिट एमएनए कौन है, तो किसका नाम लेंगे? माशाल्लाह। इमरान खान? नहीं, उनसे इमरान ज़्यादा खान फिट नहीं फिट, है? उनसे ज़्यादा फिट लोग हैं। कौन सर? ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो भी ख्वाजा fit हैं। आसिफ इमरान खान से ज्यादा फिट है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ख्वाजा आसिफ अगर फिट है तो फिर मैं तो दुर फिट है। अच्छा, और कौन सर? बहरहाल देयर आर लॉट ऑफ पीपल देयर। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब वाकई फिट है, इमरान खान से ज्यादा फिट है। इमरान खान तो वैसे दौड़ता है ना, ख्वाजा साहब बात बात से दौड़ते हैं। ख्वाजा साहब भी वहाँ अपना एक्सरसाइज भी करते हैं और बड़े बड़े एक्टिव हैं। ऐसे आपको पता है वेट उठाते ही कहते हैं वो जो है वो जो है वो जो है वो जो है। इमरान खान सर की फिटनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो तो उनके लोगों से पूछें। क्यों सर, आपको नजर नहीं आते? देखिए, मुझे तो ये नज़र आता है कि उन्होंने ना बाकायदा, अब शायद आपके भी लम्हे हो, एक डॉक्टर रखा हुआ है अच्छा, जो उनकी हर 15 दिन बाद फेस लिफ्टिंग और दूसरे ऐसे मामलात को देखता है। ये सिर्फ उन्होंने रखा है या आपकी लीडर ने भी रखा है? शायद कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ का तो आपके लीडर ऐसा। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ नहीं है, मियां शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हैं, और भी बहुत से लीडर हैं आप। हाँ, लेकिन देखे ना, वैसे तो हर आदमी का अपना वो अपने तो ये फेस लिफ्ट सिर्फ इमरान खान ने कराई है और किसी ने नहीं कराई? किसी ने नहीं कराई। आप सहमत हैं इस बात पे? मुझे इसके बारे में मैं जहाँ इशारा कर रहा हूँ आप वहाँ पहुँच नहीं? बाजी मरियम है ना जो। अच्छा, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा नहीं पता कि ये फेस लिफ्टिंग करवाई, मुझे इस चीज के बारे में अच्छा, मैं इसलिए वो बात नहीं करना चाहती जो आपको मेरे किस इनसे बात का बाहर है। पता है वो बताओ, हम वो करता है। यानी आजकल क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं आपके, क्या कर रही हैं आजकल? दरमियान में तो मैंने कुछ ब्रेक ले लिया था, 4 साल तो मैंने काम नहीं किया। अच्छा। हीर रांझा के बाद ओके, फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर दोबारा से अब फिर से मैं एक म्यूजिकल शो कर रही हूँ, होस्ट कर रही हूँ ओके, आप ही की तरह। अच्छा। अगर सिंध में कोई खिदमत चाहिए हो तो बताना, कच्चे के इलाके के जो पक्के डाकू हैं मेरे वाकफ हैं। नहीं, मैं खुद ही काफी हूँ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂ ਟਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वो मड़ा मेरी बात सुनो। जिस लीडर के ये मानने वाला है वो भी गाने गाता है, तुम भी सारा फैमिली तुम्हारे लीडर का गाने गाता है। काम करने वाली पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, यही बस। नहीं भाई, ये बात आप झूठ बोल रहे हैं। है? वो जो हारमोनियम से हमला करता है वो इश्तिहारी नहीं होता, वो डैडी होता है। पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। तो नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। वाह वाह काशिफ साईं, क्या अच्छी बात है, दिमाग की बत्ती जलाओ। आज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो बिजली चोरी करते हैं, खुदा के लिए दिमाग की बत्ती जलाओ। वापडा को और मासूम आवाम को चूना ना लगाओ, ना चोरी की बत्ती जलाओ ताकि गरीब तक उसका हक पहुंचाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात की है। और आपको पता है कि हम आवाम जो है बत्ती चोरी क्यों करते हैं? क्यों? इसलिए कि हमसे बत्ती चोरी करवाई जाती है। हाय हाय हाय। और कैसे? बत्ती चोरी कौन करवाता है? कौन? जिनके दिमाग की बत्ती बंद है। वाह वाह। जिस दिन वापडा वाले या ये बिजली वाले सोच लेंगे कि बिजली चोरी होना बंद हो, उस दिन बिजली चोरी होना बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि दिमाग की बत्ती बंद करके जब आप ये काम करेंगे तो ऐसा ही नतीजा निकलेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸੀਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। किस तरह का बंदा? ਭਾਈ ਤੇੜੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ ਅਸੀਂ ਯਾਰ। तो झूठी गाल की है ना। तो ख़वातीन देखते ये है कि आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। वहीद भाई, आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, आपने उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। मौजूदा हुकूमत के पास आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के लिए सबसे मजबूत कार्ड कौन सा है उनके पास? 4 ऑप्शन: हेल्थ कार्ड, एहसास राशन कार्ड, सराइकी कार्ड या फिर ATM कार्ड। मेरा ख्याल ATM कार्ड। लेकिन
सुना ये है कि वो जो सबसे बड़ा एटीएम कार्ड जिनके पास था उनका जहाज बिल्कुल रेडी है, कहीं भी लैंड कर सकता है वो एक नहीं है, अच्छा, बहुत से हैं। आपके पास भी तो एयरपोर्ट है, कहीं आपके पास तो नहीं लैंड कर लेंगे? नहीं। अच्छा जी, प्रॉपर्टी अगर दोबारा अलॉटमेंट की आपको ऑप्शन दे दें तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप कहाँ पे रहना पसंद फरमाएंगे? 4 ऑप्शन, बिलावल हाउस में, जाती उमरा में, बनी गाला में, या फिर एवन फील्ड में? कहीं भी नहीं। नहीं, 4 ऑप्शन सर, एक सिलेक्ट करें। इनमें से कोई नहीं नहीं, मैं इतने घर में मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं रह नहीं सकता। सर ऐसे मजाक नहीं कोई। चले जाती उमरा ऐसे ही कह ली। ऐसे जाती उम्र ही कर लें जी। भाई, उसमें से 3 मरले का आपको दे देंगे। अच्छा जी, पीटीआई के किस रहनुमा को देख के आपको लगता है कि इनको नून लीग में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 अली अमीर गंडापुर, ऑप्शन नंबर 2 फैसल वाल्डा, ऑप्शन नंबर 3 मुराद सईद, या ऑप्शन नंबर 4 फवाद चौधरी? किसी को भी नहीं होना चाहिए सर एक को सिलेक्ट कर लेना सर। ये ज्यादती होगी किसी जमात के साथ। फवाद चौधरी भी ठीक नहीं है? ना। मुराद सईद तो बहुत ये सर देखे ना, फवाद चौधरी की पार्टी कोई नहीं है, कभी पीपल पार्टी, कभी मुस्लिम लीग, कभी कोई, कभी काफ लीग, कभी सर, मुशर्रफ, ऐसे कई लोग आपके कभी पास हैं। मुशर्रफ। बहरहाल सारी की सारी नून लीग जो है वो काफ लीग नहीं थी सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं। अच्छा, फिर हमारी कोई गलत फहमी है सर। इनमें से किस चीज से आप डरते हैं? 4 ऑप्शन, इलेक्शन हारने से, मुकदमात से, कायद की नाराजगी से, या फिर बेगम साहिबा से? मेरे ख्याल बेगम साहिबा से। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बाबा पहले तो पता था तुम्हारी बड़ी बहन है, आज बड़ी गल भी निकल आई है। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੀ। तो आप भी तो ऐसे ही करते हैं, काम आपसे सीखा है हमने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਬੇਗਮ ਹੈ ਤੜਾ, जा के चाह लेके आ, वो कप चुक के मुंह ते मार दी। ये ऐसे ही कह रहे हैं, असल में ये तड़ी लगा के भाभी को बोलते हैं बेगम दरा, हाँ। ऐ मेरा शेरी मार जुतियां। आपकी सर पसंदीदा फिल्म कौन सी है? 4 ऑप्शन, मुगले आजम, मेरा नाम है मोहब्बत, मौला जट, या फिर अपनी शादी की फिल्म? नहीं, मुगल आजम। मुगले आजम, ओके। वाह। अच्छा सर, अब मैं अब कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा और आपने ये बताना है कि सियासत के अलावा कौन सा काम इन पे सूट करता है। पहली पर्सनालिटी शेख रशीद। बिजनेसमैन होना चाहिए। अच्छा, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होना चाहिए, वो भी बड़े पावे आंदा। वैसे भी मेरा ख्याल है वो बिजनेस करते हैं, मिर्चें वगैरह बेचते हैं शायद। नहीं नहीं, उनका रेशम का काम। अच्छा, रेशम हम का मिर्चें बेचते नहीं है, बयान दे के ओपोजिशन को मिर्चें लगा देते हैं। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਖੱਦਰ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? काम। चलें जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी आसिफ अली जरदारी। अगर सियासतदान ना होते तो आपके ख्याल में क्या होते? वो उनका जो पहले पेशा था वही होते। यानी कि टिकट ब्लैक कर रहे होते? ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मुंसलिक थे उस फील्ड से। वो सिनेमा ओनर होते। ओके, चलो जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी आपके अपने राणा सनाउल्लाह। अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? वो वकील होते। जितनी उनकी मूछें हैं, मुझे लगता है वकील भी ना होते, मूछों के साथ वजनी चीजें उठाते। नेक्स्ट सर, कायम अली शाह साहब। इज ए गुड पॉलिटिशियन और मेरे ख्याल में उन्हें सियासतदान होना चाहिए था। ओके सियासतदान ही होना चाहिए था। सर, जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो आप कौन सी क्लास में थे, 3rd में या 4th में? मुझे याद नहीं उन्होंने कब लड़ा था, अगर सन बता दें तो मैं बता दूंगा। मेरा ख्याल है तब कराची भी नहीं बना था जब से वो है। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਜੋ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। याद है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, चलते हैं जी अब जारिया आपकी तरफ। हाय हाय, आप उठो जरा- जी जारिया की तरफ चलो। चलो, चलिए। सारे और इकट्ठे भाई चलो। यानी कि दिमाग की बत्ती जलाओ का जो सेगमेंट है वो लेके चलते हैं उनके पास यार। अच्छा, मैंने समझा को डिश बनी हुई है, उधर चलते हैं खाते पीते। दिमाग की बत्ती जलाएं, टन की आवाज आनी चाहिए। जी चल गई। आप जरा भी झिझक महसूस नहीं करती। 4 ऑप्शन, किसी दोस्त से उधार मांगते हुए, मॉडलिंग एजेंसी से काम मांगते हुए, किसी से लिफ्ट मांगते हुए, या सब्जी वाले से धनिया लेते हुए। सब्जी वाले से शायद धनिया लेते हुए मैं आखिरी झिझक दफा महसूस आपने नहीं। सब्जी वाले से धनिया कब लिया? ये मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मैं शायद तब मैं हेजिटेशन ਐ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बहुत अच्छे बाबा, तेरे हाथों लगेगा कौन? तेरे को ते बंदा गोंगलू भी लवे, तू हाथ लाना ते बताऊं बन जाए। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ये बताइए कि इन फिल्मों में से अगर सीक्वल बने तो आप किस में काम करना पसंद फरमाएंगे? 4 ऑप्शन, टर्मिनेटर,
अवतार, पीके या फिर तीरानी? पीके। ठीक है। पी के या पीण तो पहले। हाँ अच्छा वैसे तुमने पी के फिल्म देखी है? हाँ देखी है। तो क्या पी के देखी है? ओ यार नहीं यार, पी के फिल्म का नाम है। अच्छा फिल्म का नाम है। मैंने आओ कहा- जिद चिड़ेड़ हुआ चुकी फिरदा यार एवें पागलां दी तरह है। मैंने समझा अली अमीन गंडापुर की तरह शायद पी के फिल्में देखी। अच्छा जी, पसंदीदा खाना कौन सा है आपका? चाइनीज, इटालियन, टर्किश या फिर वलीमे का खाना? वलीमे का खाना। बड़ी खुश होकर बताया है। मैं कश्मीरी हूँ और आपको पता है कि मैं ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हुआ है मौसीकी का, तो मौसीकी का तड़का लगाते हैं आपकी बहुत सी तालियों में, दीवान एंड ओनली काले जोड़े में निम्रा मेहरा। बहुत अच्छे। काला जोड़ा नहीं बल्कि काले जोड़े, क्योंकि काले जोड़े आज यहाँ पे बहुत। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। तो नाजरीन वेलकम बैक। काशिफ साईं, जी साईं। देख लो वक्त ने ये साबित कर दिया क्या? कि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं उनका हल सिर्फ हमारे कायद मर्द हुर आसफ अली जरदारी के पास है। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया, उन्होंने इस मसले का कोई हल निकाला है? ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇ ਯਾਰ। क्या कह रहा है तू? ਹੁਣ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह एक हो जाए। एडा महीना पेड़ कादे लिए बनाउंडे हैं। मुझे ऐसे ही लगा है मेरी मंगेतर को किसी ने आग लगा दी है। ते मैनू इंज लगे मेरे मंगेतर दे मुंह ते कोई ठुड्डे मार दाड़े है। अच्छा वहीद भाई, ना आपकी कोई जायदाद है, ना आपका कोई बिजनेस है, लेकिन देखा ये गया है कि इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। बगैर पैसे के तो इंसान सिर्फ घर में लड़ सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं जब सऊदी अरब में था, अल्लाह मियाँ ने मुझे बहुत नवाजा वहाँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो फिर मेरी अपनी फैक्ट्री है यहाँ। किस चीज की? मैं प्लास्टिक रोप बनाता हूँ ओके। और गारमेंट्स का काम है मेरा। अच्छा अच्छा। साडे सामने सिर्फ 3 मरले दा घर ही शो कराया। घर तो वही है, ये तो बात दुरुस्त है। घर वही है लेकिन बिजनेस है। नहीं, ये जैसे वहीद भाई रहते रहे ना सऊदीया में, हाँ। ये भी रहते हुए थे लेकिन डर के आ गए। क्या? और लोग शैतान की बजाय इनको कैंकरियां मारना शुरू हो गए। अच्छा देखा ये गया है कि जब डॉक्टर यास्मीन राशिद से आपका मुकाबला हुआ तो उसकी हाइप बिल्कुल वैसी हो गई जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की होती है। सियासी हरीफ से हट के आपकी क्या राय है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए? वो एक अच्छी खातून है अच्छा। और जो उन्हें काम तहरीक इंसाफ ने दिया है, वो अपना बड़ा बखूबी वो काम कर रही हैं। बड़ी गल है जी, बड़ी गल है भाजी। बल्कि मुझे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपका मुकाबला एक खातून से आपको कैसा लगता है? मैंने कहा कि नहीं, मेरा खातून से मुकाबला नहीं है। ये दो नज़रियात की जंग है। एक तरफ कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ के नज़रियात हैं, एक तरफ इमरान खान साहब के हैं। बड़े आला आदमी ने ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੇ ਨੇ ਤੇ ਏਡੇ ਨਫੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। क्या बात है। ਵਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। भाई खरबूजे ऑरेंज कलर के कैसे आ सकते हैं? ਪਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। अच्छा तारीख ये बताइए कि वेब सीरीज का दौर आ चुका है, अगर आपको भी किसी वेब सीरीज का ऑफर हो तो क्या आप काम करना कबूल फरमाएंगे? नहीं, मुझे ऑफर हुई थी, मैंने नहीं किया था। थोड़ा ऊंची बोले तो लगता है मलबे थले आए हो। हाय हाय। अरे जालिम लोहार साहब के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। एक सेकंड ड्रैग हो जाएगा भाई। ये बताइए कि इतने अरसे कहाँ गायब थे, किधर
चले गए थे, बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए हैं आप। तेरी झलक शर्फी शिरोली नैना मदक बर्फी ए जालम लोहारे सोनिया ओ चिमटा तां वजदा ओ चिमटा तां वजदा जद करे अदालत याद चिमटा तां वजदा जद करे अदालत याद करना पै जावे जदों दम एतमाद चिमटा तां वजदा। अच्छा एक सेकंड देखा ये गया है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो सिंगर्स की बहुत सुनी जाती है, बहुत से सॉन्ग्स, लेकिन इस दफा जब इलेक्शन आएंगे ना तो आपकी जगह कोई और गाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के पास अपने सिंगर्स आ चुके हैं। अल्लाह हर रखे, इन्हां कोल अपने सिंगर नहीं आ चुके, आप भी सिंगर ने। इन्हां दी पार्टी च ऐसा ऐसा चिमटा वज रहा मैं वेख रहा, लेकिन मैं गया सा सोने लंदन कंसर्ट करन। अच्छा की लंदन दी सड़कां ने वाह 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 वाह, कोई डिग्गा तो नहीं तेरे तो? पता नहीं क्या कहने, लंदन मैच करके जा रहा हूं। अच्छा आए पैड़िया मैं पैदल टुर रहा तो मैं वेखे एक बंदा भी पैदल जान डे है। एक कोई सी एक कोई बंदा इंज करके पैदल जाई जान डे जाई जान कौन सी हो? ओए मैनू दूरों लगा कि किवें जिवें कोई जानिया पछाणिया बंदा। अच्छा हाँ ते नेड़े जाके ਜਦੋਂ मैं वेख्या ते वाला कौन सी? कौन सी? अमरिंदर गिल। मैं तू समझाएगा मियां नवाज शरीफ दा रहन दे। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਹਾਰ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਰਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਲਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਵਾਹ 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 ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਹ ਆਹਾ ਉਹ चिमटा ਤਾਂ ਵਜਦਾ ਉਹ चिमटा ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਰਨ ਡਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? उधर भी देख ले, जारी आई हुई है, देखे जरा उधर भी। ਓਏ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ हो चुका है, हो चुका है। ये पहले ही कोई कर गया? ये जालिम लोहारी है। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताओ जालिम लोहार, हाँ जी। कि सुना है महंगाई के दौर में बहुत तकलीफें हैं, क्या आपको भी कोई तकलीफ है कि नहीं? ए जालिम बड़ियां तकलीफां ने सोनिया, मैं तकलीफ नाल बेवाल ही नहीं कटा सकिया। मेरे वाल ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਏ ਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਯਾਰ, ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਟਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਧਰ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। आर यू एग्री? सोचूंगी। सोचेंगे। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚੂਗੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ कि नहीं करना? ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। बेवकूफ आदमी, लोग अपने काम के लिए उनको पैसे देंगे, तुम काम करवाने के लिए तरले करोगे, उनको पता है इस चीज का। ਨਾ ਨਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਲਾਦਾ ਨਾਮ ਲਾਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਆਹਾ नवाज शरीफ साहब को कोई गाना डेडिकेट करो। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਟੁਰ ਗਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ। ਓਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। यार मैंने कहा था कि आप उनके लिए कोई गाओ, आपने तो उनके खिलाफ गा दिया। ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਖੂਬ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨਗਣਾ यार ये 3-4 बाल है, चिमटे से निकाल ही दो। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? 3-4 है इधर। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਜਗਨੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜ਼ਾਰੀਆ ਜੀ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? हाँ सरमार है। ਹੈਂ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਣੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਗਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ। नहीं भले आदमी ने, क्या बात है, ऐसे पढ़े लिखे इनोसेंट और वधिया लोगों की पाकिस्तान की सियासत नूं भी लोड़ है और पाकिस्तानियों नूं भी लोड़ है सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ऐसे लोग ते माशाल्लाह जो सेहत है, 1.5 मरले च ते तुसी आ जांदे हो, बाकी फैमिली 1.5 मरले च रही।
हाय सदके जावा करे थोड़ा हंसे ने मैं किधर है आसा हंसे ने फिर मेरे आओ निमरा कहंदी है जेड़ी नाम जालम दा ओए नाम जालम दा लैंदी है फिर मेरे आओ निमरा कहंदी है जेड़ी नाम जालम दा ओए नाम जालम दा लैंदी है खबरदार मेरे जूतों पे कोई बात की तो मैं बता रही हूँ मेरे जूतों पे बात नहीं करनी मैं की करनी हूँ आप ही जुत्ती ही इंजनी लग ही नहीं रहा जुत्ती लगता पैरों ਨੂੰ लैमिनेट कराए हैं इतनी महंगी आपको क्या पता एक किड्डी को महंगी है आप कितना सारी जिंदगी इनू आप भी नहीं पता उन्हें किसी को मंगी फिर मेरे आओ जुगनी अच्छा एक काम करो, जी बिस्मिल्लाह शेर सुनाओ और जाओ। हाय 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 शेर सुनावा हाँ। काचा बादाम काचा काचा बादाम 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 हाय काचा बादाम ख़वातीन हज़रात, ना जालिम लोहार को पता था कि वो क्यों आया, ना हमें पता है कि वो क्यों आए, लेकिन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, जारिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।